क्या है पेट्रोल, कहाँ से निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है और कैसे बनता है ये डीजल पेट्रोल, एवं अब धरती के अंदर मात्र कितने दिनों का ही और बचा है डीजल पेट्रोल, जानेंगे आज, वो भी बहुत सरल और आसान भाषा में। नमस्कार, मैं BL सनोटिया और आप देख रहे हैं BL ज्ञान। दोस्तों, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग तो भरपूर करते हैं और सालों से करते आ रहे हैं, पर उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हम नहीं रखते। इन्हीं में से एक है डीजल और पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल के बिना अब हमारे जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। डीजल और पेट्रोल हमारे जीवन के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर इनके दाम में थोड़ी भी बढ़ोतरी हो जाए तो हमारे घर का पूरा बजट सिस्टम ही बदल जाता है। आज की तारीख में अपनी महंगाई के कारण चर्चाओं का केंद्र बिंदु में बने हुए डीजल और पेट्रोल के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यानी डीजल के बनने से लेकर इसके खत्म होने तक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बहुत ही सरल और आसान भाषा में। आपसे निवेदन है कि वीडियो के आखिरी तक आप जरूर बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले इसी तरह के लाभदायक रोचक जानकारी से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पेट्रोल क्या होता है। तो पेट्रोल एक तरल पदार्थ है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसे कि हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम बेसिकली लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। और ये इतना ज्वलनशील होता है कि सामान्य टेम्परेचर, सामान्य तापमान को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें उठने वाली भाप जल्दी आग पकड़ लेती है और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ये बहुत ही ऊर्जा पैदा करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर पेट्रोल बनता कैसे है। तो हमारी प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम गिनते गिनते थक जाएं पर फिर भी गिन ना पाएँ। हमारे आसपास जो भी हम चीज़ें देखते हैं वो सब प्रकृति ने ही दी है। उसकी ज़मीन के अंदर से, जैसे आप उदाहरण के तौर पर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए प्लास्टिक, कांच, लोहा, तांबा जैसी बहुत सी चीज़ें हमें सिर्फ पृथ्वी के अंदर से ही मिलती है। इंसान ने तो सिर्फ इनका यूज़ करके अपने तरीके से मॉडिफाइड करके इनको डिवाइस बना लिए हैं। बाकी मूल रूप से मूल चीज़ तो पृथ्वी के अंदर से ही निकलती है। ऐसे ही पेट्रोल भी हमें पृथ्वी के अंदर से ही निकलता है। इसके बनने का प्रोसेस भी बहुत रोचक है, जो कि आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो आपने ये तो जाना पेट्रोलियम पदार्थ यानी कच्चे तेल को ज़मीन और समुद्र के अंदर से, समुद्र की गहराइयों से निकाला जाता है। पर सवाल उठता है कि आखिर ये कच्चा तेल ज़मीन के अंदर पहुंचा और बना कैसे। तो आपको बता दें, हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार, भूमंडल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार, हजारों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु ज़मीन के अंदर पृथ्वी पर आए विनाश के कारण दब गए और बहुत ज़्यादा दबाव और गर्मी के कारण यही मृत जीव और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसान ने ज़मीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडारों का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। तो अभी आपने जाना कि किस तरह ज़मीन के अंदर से पेट्रोलियम पदार्थ यानी कच्चे पदार्थ को निकाला जाता है। अब इस कच्चे तेल में, पेट्रोलियम पदार्थ में जो निकाला जाता है, इसमें पेट्रोल, नेपथ, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच जैसी चीज़ें होती है। मतलब जो ज़मीन और समुद्र के अंदर से निकाला जाता है वो एक रूप में नहीं होता, मिश्रण के रूप में होता है। कोई भी एक चीज़ में नहीं रहती, सारी चीज़ें मिली रहती है। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है, जिन्हें पेट्रोल रिफाइनरी कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में मौजूद चीज़ें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है। इस तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल के रूप में मिलता है। इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबालने पर अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती है। जैसे 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर डीजल मिलता है, 180 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर केरोसिन मिलता है और 110 डिग्री पर उबालने पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से और भी कई चीज़ें मिलती है, जैसे मोम, ग्लिसरीन, वैक्स और डामर।
पेट्रोल को निकालने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके साथ ही इसकी टेस्टिंग भी होती है। बता दें, कच्चा तेल समुद्र और ज़मीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में ये हर जगह मौजूद हो। दुनिया में कुछ ही जगह पर ये मौजूद है। अमेरिका और रूस में भी कच्चा तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देशों में ही होता है। पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। और पेट्रोल और डीजल घटती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी ये धरती पर एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली है। इसी वजह से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तब हमारा काम चलता रहे और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर नहीं रहें। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार अगर इसी तरह पेट्रोल और डीजल का उपयोग होता रहा तो आने वाले 40 से 50 सालों के अंदर धरती के अंदर मौजूद पेट्रोलियम पदार्थ पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें आशा उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी लाभदायक जानकारी के साथ। धन्यवाद।